तो डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ देखेंगे एफईटी की तीनों कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफईटी। दैट मीन्स जैसा कि हम जानते हैं कि तीन टर्मिनल डिवाइस है एफईटी: गेट, ड्रेन एंड सोर्स। अगर हम यहाँ पे एक टर्मिनल को कॉमन करते हैं और एक टर्मिनल को इनपुट पर रखते हैं, दूसरे को आउटपुट पर रखते हैं, तो इस तरह से कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन एंड कॉमन सोर्स तीन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बना सकते हैं। कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन एंड कॉमन सोर्स। और इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम इसकी एनालिसिस करते हैं, तो जिसमें ये देखेंगे हम यहाँ पे कि कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन एज एन एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन इमीटर फॉलो, दैट मींस सोर्स फॉलोअर की तरह काम करती है, और कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए काम करती है। तो वन बाय वन हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो फर्स्ट इज द कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पे एन चैनल और पी चैनल दोनों एफईटी के लिए ड्रॉ करूंगा। सिंपल डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे हम यहाँ पे कि किस तरह से कनेक्शन होंगे। तो यहाँ पे एन चैनल एफईटी के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे गेट टर्मिनल, ड्रेन और सोर्स टर्मिनल, और यहाँ हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो स्मॉल सिग्नल इनपुट आएगा यहाँ पे, और ये एम्पलीफाई होके, इन्वर्टेड एम्पलीफाई होके ड्रेन पे मिल जाएगा आउटपुट, मुझे ड्रेन सोर्स टर्मिनल पे मिल जाएगा आउटपुट। तो ये एन चैनल एफईटी है यहाँ पे। सिमिलरली हम पी चैनल के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो पी चैनल एफईटी के लिए डायग्राम विल बी लाइक दिस: गेट, ड्रेन, सोर्स, इनपुट, और ये इन्वर्टेड आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो ये पी चैनल के लिए आउटवर्ड एरो दिखा रहा है, पी चैनल के लिए इनवर्ट एरो दिखा रहा है एन चैनल के लिए। तो यहाँ से देखते हैं कि ये कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोवाइड्स मीडियम इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस लेवल प्रोवाइड करता है। करंट एंड वोल्टेज जो गेन है वो भी मीडियम होते हैं यहाँ पे, बट द आउटपुट इज द इनवर्स ऑफ द इनपुट सिग्नल। दैट मीन्स ये आउटपुट जो है यहाँ पे इनपुट सिग्नल का इनवर्स है। दैट मीन्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस आउटपुट मिल रहा है आपको इनपुट से। तो ये जो है ना एक गुड परफॉर्मेंस है, सो दैट इट इज ऑफन थॉट ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा वहां पे बीजेटी एम्पलीफायर में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन काम करता था, वैसे ही यहाँ पे कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। ऑल्दो वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर हाई इनपुट इम्पिडेंस, लो आउटपुट इम्पिडेंस, हाई वोल्टेज गेन, हाई करंट गेन, बट एक एवरेज लेवल में, मीडियम लेवल में हम वोल्टेज गेन, करंट गेन मिल रहा है, इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस भी मीडियम मिल रहा है। तो हम इसका एज ए इमीटर, सिमिलर कॉमन इमीटर हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा देखेंगे तो कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन देखें हम यहाँ से। कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन में सोर्स और ड्रेन की पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे एन चैनल पी चैनल के लिए फिर से मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सोर्स और ये ड्रेन यहाँ कनेक्ट कर दिया है। ड्रेन और गेट की पोजीशन वही रहेगी। यहाँ पे इनपुट जो हम प्रोवाइड करेंगे वो इन्वर्टेड नहीं होगा, सिमिलर डायरेक्शन होगी इनपुट की। ये आउटपुट है, तो यहाँ पे आउटपुट, बट यहाँ पे गेन नहीं मिलेगा। ये स्पेशलिटी है, जो सोर्स में वोल्टेज होता है वही वोल्टेज मिलेगा। तो ये एन चैनल, यहाँ पे ये पी चैनल था कॉमन सोर्स। तो यहाँ ये जो आउटपुट है वो एम्पलीफाइड वर्जन नहीं मिलेगा, जो सोर्स में वोल्टेज होगा वही वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे। सिमिलरली हम पी चैनल के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पी चैनल के लिए मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ पे। सोर्स,
ड्रेन ड्रेन और ये गेट टर्मिनल आउटवर्ड, यहाँ इनपुट इनपुट इस तरह से और आउटपुट भी इस तरह से, यहाँ आउटपुट मिल जाएगा आपको। तो ये हमने यहाँ पे पी चैनल के लिए बना दिया है, पी चैनल कॉमन ड्रेन बनाया है यहाँ पे। तो ये जो सोर्स फॉलोअर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो आउटपुट वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज की तरह, सोर्स वोल्टेज के सिमिलर होता है, दैट मीन्स गेन नहीं मिलता है। बट ये इस कॉन्फ़िगरेशन का, कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन का हाई इनपुट इम्पिडेंस मिलता है और लो आउटपुट इम्पिडेंस मिलता है। तो इसे मोस्टली केसेज में बफर की तरह यूज किया जाता है और इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे इम्पिडेंस मैचिंग की डिमांड होती है वहाँ यूज किया जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन हाई मिलता है। तो जहाँ पे भी करंट गेन की डिमांड है, हाई करंट गेन की डिमांड है, वहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। मेनली यूज क्या है, एज ए वोल्टेज बफर की तरह यूज करते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम वोल्टेज बफर और सोर्स फॉलोअर के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो जो कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन का लो इनपुट इम्पीडेंस होता है, हाई आउटपुट इम्पीडेंस होता है। इसके साथ साथ इसमें वोल्टेज गेन मिलता है बट करंट गेन बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि इसका इनपुट और आउटपुट दोनों इन फेस रहते हैं। तो जनरली हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस पे कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो देखें, हम कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। एन चैनल और पी चैनल दोनों के लिए हम कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये ड्रेन, सोर्स और गेट, ये एन चैनल के लिए इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ये आउटपुट मिलेगा हमें सेम फेस में मिलेगा। सिमिलर ये एन चैनल के लिए है। सिमिलरली हम पी चैनल के लिए ड्रॉ कर सकते हैं इनपुट आउटपुट। तो ये बेसिकली देखें तो ये लो इनपुट इम्पिडेंस और हाई आउटपुट इम्पिडेंस प्रोवाइड करता है। वोल्टेज गेन इस कंडीशन में हाई होता है बट करंट गेन लो होता है। तो करंट गेन और वोल्टेज गेन की जो कॉम्बिनेशन है उसके कारण से पावर गेन भी लो हो जाता है। एम्पलीफिकेशन के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। अब हम ये तीनों कॉमन गेट, कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन, इनके कंक्लूडिंग एक टेबल देखते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये किस एप्लीकेशन के लिए यूजफुल है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें देख सकते हैं एफईटी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कॉमन गेट, कॉमन ड्रेन एंड कॉमन सोर्स, इस तरह से तीनों कॉन्फ़िगरेशन का एक एक एनालिसिस बेस टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पे। और उसके बेसिस पे इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज गेन की अगर बात करें हम यहाँ पे, इस कॉमन ड्रेन को सोर्स फॉलोअर भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। सोर्स फॉलोअर या बफर एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। तो वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा होता है कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन में, हाई वोल्टेज गेन मिलता है। कॉमन ड्रेन में लो वोल्टेज गेन मिलता है और कॉमन सोर्स में मीडियम वोल्टेज गेन मिलता है हमें। तो ध्यान रखना है कि ये जो कॉमन सोर्स एजन एम्पलीफायर काम करती है, मीडियम मिलता है यहाँ पे, हाई नहीं मिलता है बट इट इज मीडियम। तो हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस का यूज करके, कैस्केड एम्पलीफायर का यूज करके हम रिक्वायर्ड गेन अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर करंट गेन की बात करते हैं यहाँ पे, तो करंट गेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन में भी लो रहता है और यहाँ पे कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन में हाई करंट गेन मिलता है और ये अगेन कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में मीडियम मिलता है हमें यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये कंपैरिजन है तीनों कॉन्फ़िगरेशन का। अगर पावर गेन की बात करें तो पावर गेन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे लो मिलेगा हमें कॉमन गेट में। यहाँ
पे मीडियम मिलता है, बट यहाँ जो पावर गेन मिलता है कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में वो हाई मिलता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में दैट मीन्स दोनों वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों मीडियम मीडियम मिलता है, तो इसलिए मल्टीप्लाई होके हाई पावर गेन मिलता है। अब अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस तो कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन में लो होता है, कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन में हाई होता है, और कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में हमें मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस मिलता है। सिमिलरली अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो कंडीशन है वो इस तरह की होगी। आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन में हाई रहता है, जबकि कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन या सोर्स फॉलोअर में लो मिलता है, जबकि इसमें कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में मीडियम ही मिलता है हमें यहाँ पे। इनपुट और आउटपुट फेस की बात करें अगर हम यहाँ पे तो किस तरह से मिलता है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। इनपुट एंड आउटपुट फेस, तो इनपुट और आउटपुट फेस जो हमने जब देखा था तीनों कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट में 0 डिग्री फेस शिफ्ट, कॉमन ड्रेन में भी 0 डिग्री फेस शिफ्ट, बट कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में 180 डिग्री फेस शिफ्ट होता है। तो इस तरह से हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन का एक कंपैरिजन देख सकते हैं। कंपैरिजन देखने के बाद हम उन्हें कंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरह की एप्लीकेशन में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन को हमें यूज करना चाहिए, और ये कंपैरिजन दिखाता है कि कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन एज एन एम्पलीफायर बेस्ट सुटेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जब भी हमें हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए ज़रूरत होगी तो हम कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे, जबकि वोल्टेज फॉलोअर या सोर्स फॉलोअर या फिर बफर एम्पलीफायर की तरह यूज करना हो तो उस समय हम कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। तो ये सारी एनालिसिस थी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की, और उसके बेसिस पे हमने इनको कंक्लूड किया है कि किस तरह की एप्लीकेशन में हमें किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन का यूज करना है। तो ये आज के इस तीनों कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ये हमारा कंक्लूजन था, कंक्लूडिंग रिमार्क्स था। थैंक यू।